अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी हम मदर जब अपने बच्चों को नहला के आती हैं तो जंग लड़ के आती हैं। मुझे नहीं लगता सारी मदर्स ऐसी होती होंगी। आपको ये कहना चाहिए कि जो मेरे जैसी मदर्स हैं, जिन्हें चज नहीं है, सलीका नहीं है, एक बच्चा हो ना तो मदर को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है कि क्योंकि पहला पहला होता है, हर एक का नया नया तजुर्बा होता है, इतना पता नहीं चलता है कैसे इसको रखूँ, कैसे नहलाऊँ, कैसे कपड़े पहनाऊँ, एक्सपीरियंस नहीं होता ना। तो जब दूसरा होता है तब उसे ज़रा अच्छे से मैनेज करना आ जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है उसे। और जब तीसरा चौथा होता है फिर तो वो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है ना कि जिनका पहला होता है ना वो फिर उनसे पूछते हैं कि हाँ जी बताएं कैसे करें, मुझे मैनेज करना बताएं, मेरे से हो नहीं रहा। तो यहाँ पे ना आप हम मदर्स ना कहें, अपने जैसी मदर को ही कहें कि जो मेरे जैसी हैं। कि मेरे 2 बच्चे हो गए, मुझे अभी तक नहीं ये एक्सपीरियंस मिला कि मैं अपने बच्चों को कैसे नहलाऊं। 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक तो माशाल्लाह से 1.5 साल की होगी, आपको अभी भी नहीं पता चला कि बच्चों को सर्दी गर्मी जो भी मौसम हो कैसे नहलाते हैं, सीटर पे, चेयर पे। सबसे ज़्यादा अच्छे से जो बच्चा नहलाया जा सकता है ना वो चेयर पे बिठा के, सीटर पे भी नहीं। तो आप हम ना कहा करें, हम मदर्स नहीं, आप जैसी मदर्स। आप कहें जो मेरे जैसी मदर्स है ना, जिसे सलीका तरीका, जिन्हें चज नहीं है, वो मेरे जैसी जो मदर्स हैं ना इस तरह जंग लड़की आती हैं। ये देखें मैं नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक गीली हूँ। यार सीना बाजू आपने ऐसे दिखाया है जैसे बड़ा मार का मार लिया है। अगर किसी, क्या पता किसी को मेरी तरफ देख के कोई मोटिवेशन ही मिल जाए कि मैं बच्चे को नहला के आई हूँ, जंग लड़के आई हूँ। ये देखें क्या आप दिखाना चाह रही थी उसमें। अजीब हालत है आपकी। वो मैंने पहली वीडियो में भी कहा ना, वही ना, छड़ना कुछ नहीं दिखाना सब कुछ है। अच्छी बात है, सब कुछ दिखाया करें। और कहते हैं कि जो बहू होती है ना, वो जो ससुराल का घर होता है, अगर वो जैसा भी हो वो उसको छुपाने की कोशिश करती है। उसे बड़े तरीके से लोगों तक वो अगर बात पहुंचानी हो ना, बड़े तरीके से पहुंचाती है कि नहीं ये ऐसे नहीं था, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे ससुराल में तो ये है, मेरे ससुराल में तो वो है। क्योंकि वो उसका अब अपना घर होता है ना। तो उस घर की इज़्ज़त करना और करवाना बहू के हाथ में ही होता है। अब जिस तरीके से आपने किचन की वीडियो बना के लोगों को दिखाई है, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपकी सास के बारे में, आपकी जिठानियों के बारे में कि ये इनका घर है। उस किचन को देख के ना ऐसा लग रहा था ये कोई कबाड़ खाना है या पता नहीं सदियों से बंद है। कि यहाँ पे अगर कोई खाना बना भी रहा होगा उसको खाने को कैसे दिल करेगा। क्योंकि कहते हैं बर्तन अच्छा हो ना तो सब सालन उस बर्तन में डालते हैं ना तो भूख बढ़ जाती है। ये बड़ी बड़े लोगों की ये बातें होती है, जितना चंगा भांडा होएगा ना उतनी ज़्यादा थानू भुख लगेगी। तो जिस किचन की हालत इस तरह हो वहाँ खाना पकाने को दिल कैसे करेगा। चलो ये तो हो गई बात एक। अब जिस तरीके से आप किचन दिखा रही थी, कितनी इंसल्ट हो रही होगी आपकी भी, आपके घर वालों की भी। चलो अगर रेनोवेशन हो ही रही है, पहले तो हम सबको यही था ना कि आप अपने किचन को साफ़ नहीं रखती हैं, आपका अलग है, जेठानियों का अलग है, वो करती होंगी। एक आपकी जॉब करती है, दूसरी भी मेरे ख्याल में जॉब करती है। अगर वो साफ़ नहीं करती तो आप ज़रा बड़ापन दिखा दें, सुग्गरपुना दिखा दें। घर पे आपके एक काम वाली भी हो बहुत है, पहले 5-5 थी, वो एक काम वाली को एक दिन एक चीज़ साफ़ करा लो, दूसरे दिन दूसरी करा लो। आप कोई अपना बड़ापन दिखा देना वहाँ पे। आप भी तो बहू है ना। बहू बड़ी हो छोटी हो, 2 साल आई हो, 4 साल से हो, 10 साल से हो, आप अपना किरदार अदा करें। जिसने जो कर लिया उसको छोड़ें कि काम वालियों के सर पे ही था, काम वालियों के सर पे ही था। भाई आप आई हैं ना, आप बहू भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप काम वाली भी हैं, आप बीवी भी हैं शौहर की, बच्चों की माँ, सब आपके ज़िम्मे है। मैनेज करना आना चाहिए। अगर सहन एक दिन साफ़ कर लिया तो दूसरे दिन ड्राइंग रूम हो गया तो तीसरे दिन किचन में भी आ सकती हैं। वो कबर्ड साफ़ हो सकती हैं, बर्तन मैनेज करके रखे जा सकते हैं, जाले उतर सकते हैं, नीचे गर्म पानी सब कुछ डाल शाल के जो डालते हैं हम सब, सर्फ डाल लें, कुछ भी डाल लें जो आपको पसंद है, उससे आप अपने फ़र्श को चमका सकते हैं। हर औरत, मुझे लगता है हर औरत ना हफ्ते में 2 दफ़ा गर्म पानी से अपना किचन तो ज़रूर धोती होगी। क्योंकि औरत का सबसे ज़्यादा लगाव जो होता है ना, एक उसके बेडरूम से होता है और एक उसके किचन से होता है। एक कदम उसका बेडरूम में होता है और एक कदम उसका, दूसरा कदम उसका किचन में होता है।
इतना उसे प्यार होता है अपने किचन से और अपने बेडरूम से कि वो सुबह शाम बस, क्योंकि खाना पकाना, ड्राइंग रूम, वो बेडरूम में चले जाना, इसका मतलब है आपको लगाओ ही नहीं अपने किचन से, बस बेडरूम में। बस बेडरूम साफ़ कर लिया है मैंने, ये बच्चों को नहला दिया है, सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, रानी बाजी ने ये कर दिया, वॉशरूम मैंने खुद साफ़ किया है, ये वो फलां। बस वो कहते हैं ना, जब इंसान अपना मूड धोता है ना तो पूरा मूड होता है, ये नहीं कि बस माथा छोड़ के तो ये जो नीचे हिस्सा है चीक्स का और लिप्स वगैरह ये धो लिए, नहीं, पूरा मुँह धोया जाता है। और जब इंसान नहाता है तो पूरा नहाता है। मुझे तो लगता है आप मुँह भी आधा धोती होंगी और नहाती भी आधा ही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है आपको सफाई पसंद ही नहीं है। जिस तरह से आपने कल अपना किचन दिखाया उस हिसाब से तो फिर बंदा यही अंदाज़ा लगा सकता है। पहले तो हमने सिर्फ जाले देखे थे और आपका चूल्हा नज़र आता था, शेल्फ नज़र, अब तो आपने माशाल्लाह से पूरा रेनोवेशन से पहले का टूर ही करवा दिया। आप अगर अच्छी होती तो बस छोड़ें, जैसा भी था किचन, जब आपका पूरा रेनोवेट हो जाता, प्यारा खूबसूरत लगने लग जाता, फिर आप दिखा देती कि ये देखें किचन ऐसा था, आपके कहने पे, आपने जो कमेंट किया था उनकी बरकत से जी हमारा किचन बन गया है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ज़रूर वो दिखाना था, बर्तनों का, जालों का, कबर्ड का, फ़र्श का, और बातें बतानी थी। पता नहीं आप क्या दिखाना, क्या बताना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि आसमा हसीब क्या दिखाना और क्या बताना चाहती हैं ससुराल के बारे में। कुछ औरतों को ना सारी ज़िंदगी आदत सी रहती है ससुराल में से कीड़े निकालने की, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब वो उनकी कभी तारीफ़ कर ही नहीं सकती हैं, चाहे कुछ भी कर ले। और वो कहते हैं ना कि अगर आप ससुराल वालों को अपना फ़ोन भी निचोड़ के दे दें, वो आपके नहीं हो सकते। इसी तरह ना कुछ बहुओं की आदत होती है कि ससुराल वाले उनके लिए जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने कभी खुश होना ही नहीं है, उन्होंने नाशुक्री ही करनी है। अब इन्हें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपके पास एक ही है छोटा सा रूम। इनका रिप्लाई आगे से ये है कि जी अल्लाह ने छत दी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जब शादियां होती हैं, लड़कियां जिन घरों में जाती हैं उन्हें एक ही रूम मिलता है। अब क्या वो पूरा घर उनके नाम पे लगा दें कि ये लें जी, स्टैंप लग गई, ये सारा आपका ही है, आपने ही संभालना है। जी भी साइकी है औरतों की कि एक ही बेडरूम मिला, एक ही कमरा मिला, भी सारा घर आपका है, उसे साफ़ सुथरा रखें, आपकी मलकियत है उस पर। जो बेडरूम होता है वो एक प्राइवेट रूम होता है कपल के लिए, तो वो एक बेडरूम हो गया। बाकी ड्राइंग रूम, किचन, टीवी लॉन्च, सेहन, छत सब बहू का ही है और किसका है। आप ना अपने व्लॉग्स में अपने ससुराल की इज्जत ही करवाया करें, जो चीज़ छुपाने वाली होती है ना उसको छुपा के ही रखा करें, और ज़रा देख लिया करें रिकॉर्ड होने से पहले कि कुछ गलत नज़र तो नहीं आ रहा, कुछ गंदा तो नहीं नज़र आ रहा। जगह चेंज कर लें, इतना बड़ा आपका घर है माशाल्लाह से। और आप अपनी डाइट के लिए चिकन के पैकेट्स बना के रख रही थी। अरे यार, अगर थोड़ा सा चिकन वध शॉपर में चला जाएगा, अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा खा लेंगी एक चुटकी तो क्या होगा, ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। और अगर थोड़ा सा कम खा लेंगी तो क्या होगा, एनर्जी कम आ जाएगी। हद, इसका मतलब तो आप नमक, मिर्चें, प्याज वो भी तोल तोल के डालती होंगी, कहीं जी ज़्यादा ना हो जाएगी ना, मेरा वेट बढ़ ना जाए कहीं। क्या दिखा रही थी आपके पास, आप, मुझे लगता है आपके पास कंटेंट नहीं है डेली व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि जिनका घर से बाहर नहीं आना जाना होता या कोई ज़्यादा काम नहीं होते, कुकिंग नहीं करनी, कोई ज़्यादा सफाई नहीं करनी इधर उधर की, तो आपको समझ ही नहीं आता है मैं क्या दिखाऊं, ना आपके आइडियाज़ आ रहे हैं। तो आजकल तो हम इनके जो व्लॉग्स हैं सिर्फ आइडियाज़ की वजह से ओपन करते हैं कि शायद अंदर से कोई आइडिया निकल आए, लेकिन नहीं। और बस एक वीडियो मेरा दिल करता है मैं इस पे बनाऊं कि किस किस औरत के पास जब शादी होती है तो खाली एक ही रूम मिलता है या पूरा घर उसे मिलता है। कितने सालों से वो औरतें एक ही रूम में एडजस्ट कर रही हैं, 3-3 4-4 बच्चों के साथ, और पुराने ज़मानों में भी एक एक ही मेरे ख्याल में कमरा मिलता होगा। तो यहाँ पे इनकी साइकी कुछ ज़्यादा ही अजीब है। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।